वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है नाउन। ठीक है, तो आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नाउन, आपके मन में तुरंत आया होगा कि यार नाउन तो हम लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या है नाउन, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के या फिर किसी भी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, यही चीज हम लोग बिल्कुल शुरू से रखते आ रहे हैं, सेम डिफिनीशन। तो क्या आज भी हम लोग नाउन को इसी तरह रटेंगे? बिल्कुल नहीं, आज हम लोग नाउन को बिल्कुल अलग तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल न्यू तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, नाउन है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है नाउन। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 है, यानी ये चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ली थी जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, बेसिक के बारे में बताया था। अब कहोगे बेसिक में क्या? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली वाली क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं। ठीक है, कितने लेटर्स होते हैं? तो टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था साउंड्स के बारे में, टोटल कितने साउंड्स होते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था टोटल 44 साउंड होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे, अगर लेटर्स 26 है तो साउंड भी तो 26 होने चाहिए, लेकिन साउंड 44 है, ये कैसे? तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ड के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको बताया था वर्ड के बारे में, और फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। ओके, अब आप बोलोगे वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं, यानी एक बार रिवाइज करा देता हूं। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? कम वर्डों को लेकर, यानी थोड़े वर्डों से ज्यादा वर्ड बनाना। ठीक है, यानी कम वर्डों के साथ अगर ज्यादा वर्ड हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ जोड़ के, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे एक कोई वर्ड हो गया, एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, जैसे कि एक काउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? काउंट हो गया। ये हमारा क्या है? वर्ड है। अगर इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं जैसे एबल, तो ये क्या बन जाएगा? काउंटेबल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? काउंटेबल। ओके, तो काउंट हमारा वर्ड था, इसमें मैंने जोड़ा एबल तो बन गया काउंटेबल। यानी इस वर्ड में कुछ जोड़ने से एक नया वर्ड बन रहा है काउंटेबल, इसी को बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अगर इसी में मैं एक और जोड़ दूं, अन जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? तब ये बन जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा? अनकाउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होगे कि एक बार मैंने पीछे जोड़ा है और एक बार आगे जोड़ा है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी वर्ड में आगे की तरफ कुछ भी जोड़ते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और जब हम लोग वर्ड में पीछे जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर नए वर्ड बनाते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली और बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया है। अब शुरू करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, यानी हम लोग नाउन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पुरानी डिफिनेशन क्या हम लोग पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। उसे कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, और नई चीजों को माइंड में लाइए। जैसा कि मैंने बताया नाउन हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों नाउन क्या होता है, एक वर्ड में अगर आप समझो तो नाउन है नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। तो यहां से तो ये एक बात समझ में आ गई कि भाई मुझे उतनी लंबी डिफिनीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इतना करने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ड में खत्म करते हैं ना। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, बस
नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। यानी जितने भी नाम हैं, जितने भी नेम है वो सारे क्या होंगे, नाउन होंगे। ओके, जितने भी नेम्स हैं वो सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। पहली बात समझ में आ गई। जैसे यार हमारा भी नाम है, आपका भी कुछ नाम है, ठीक है, ये इसका भी नाम है, ठीक है, और भी जितने भी चीजें हैं, मोबाइल से अगर वीडियो रिकॉर्ड होती है उसका भी नाम है, ये व्हाइट बोर्ड है इसका भी नाम है, ठीक है, हर एक चीज का नाम है। इवन जो हमें नहीं दिखाई देती है उनका भी नाम है। जैसे एयर, उसे भी हम लोग नाम है ना, एयर, ठीक है। तो इन सभी का, सभी चीजों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, ठीक है, तभी तो हमको उसमें बुलाएंगे। अगर हमें किसी को बुलाना होता है तो उसके लिए एक नाम तो जरूरी होता है, तभी तो बुलाएंगे। अब जैसे मुझे कोई बुलाएगा तो वो क्या बोलेगा, मेरा एक नाम होगा। जैसे मेरा नाम विनोद है तो कोई बोलेगा ना, विनोद इधर आओ। तो हर एक किसी का, यानी सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें, सभी का कोई ना कोई नाम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग मीन्स हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक जितनी भी इस वर्ल्ड में चीजें हैं ना, सभी का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। अब इस नाम को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस नाम को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाम को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला होगा विजिबल। कौन सा, विजिबल, ठीक है। कौन सा, विजिबल। पहला क्या हो गया, विजिबल हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, विजिबल हो गया। सेकंड क्या हो गया, नॉन विजिबल, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, नॉन विजिबल। तो नेमिंग वर्ड को, यानी जितने भी नाम होते हैं, इन्हें हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा, पहला विजिबल, दूसरा नॉन विजिबल, ठीक है। अब विजिबल क्या होते हैं, नॉन विजिबल क्या होते हैं। तो दोस्तों जो भी चीजें जिनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाई दे रहा हूं और मेरा एक नाम है, ठीक है। ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इसका भी नाम है। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका भी नाम है। बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स दिखाई देती हैं, उनका भी नाम है, ठीक है। आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल दिखाई देती है, उसका भी नाम है। यानी जितनी भी चीजें, चेयर्स हम लोग यूज करते हैं, उनका भी नाम है। यानी जितनी भी चीजें हम लोग देख सकते हैं, उन सभी को क्या होती है, विजिबल होती हैं, ठीक है। और नेमिंग वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया, विजिबल और नॉन विजिबल। तो विजिबल आपको समझ में आ गया, जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और नॉन विजिबल क्या होती है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसे केवल क्या करेंगे, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे फील ओनली, ठीक है। यानी नॉन विजुअल चीजों को केवल फील किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब विजुअल भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। विजिबल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्यूपल और दूसरा अदर्स, ठीक है। विजिबल भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला प्यूपल और दूसरा अदर्स, ठीक है। अब प्यूपल में क्या होता है, देखिए अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है। विजिबल में कितने प्रकार होते हैं, एक प्यूपल, एक अदर्स। प्यूपल मीन्स जो लोग हो गए, जैसे हम लोग हो गए, हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, गर्ल्स, बॉयज, मैन, वुमेन, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्यूपल में आ जाते हैं, ठीक है। अदर्स में क्या आती है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, कॉपी हो गई, ये सब क्या आती हैं, अदर्स में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें अदर्स में आ जाएंगी, ओके, ठीक है। तो यहां पे प्यूपल्स में ये चीज प्यूपल हो गई। अब प्यूपल में देखिए, एक होता है हु और एक होता है हुम, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी उतने बेटर से, बट आप कंप्लीट देखिएगा वीडियो, आपको सारी चीजें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर ध्यान से आप समझ रहोगे तो अभी भी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई, क्या हो गया, हु हो गया और हुम हो गया, ठीक है। अब यहां पे बात होती है हु और हुम की। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। पहला, नाउन किसे कहते हैं, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है,
नेमिंग वर्ड होता है, यानी जितने भी नेम्स हैं उन सभी को हम लोग नाउन बोलते हैं। नेम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला विजिबल, दूसरा नॉन विजिबल। ठीक है, यानी जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें विजिबल, जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं उन्हें नॉन विजिबल। ठीक है, तो अभी हम लोग विजिबल की बात कर रहे हैं, और विजिबल भी कितने दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला प्यूपल, दूसरा अदर्स। ठीक है, प्यूपल और अदर्स। अदर्स में क्या आएंगे, अदर्स में जैसे वस्तुएं हो गई, जैसे कुर्सी, चेयर, ठीक है, फैन हो गया। ठीक है, चेयर तो एक कुर्सी और चेयर एक ही होता है, चेयर हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कॉपी, ये सारी चीजें अदर्स में आएंगी। प्यूपल में क्या आएंगे, प्यूपल में लोग, जैसे कि मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज, ये सारे हो गए। ठीक है, अब इसे हम लोग दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, पहला हु, दूसरा हुम, पहला हु और दूसरा हुम। ठीक है, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, अभी नॉन विजुअल की बात नहीं करेंगे, केवल अभी हम लोग विजुअल वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को समझेंगे। तो यहां पे मैंने बोला रमन, रमन शाह, रमन शाह रोहित। ठीक है, रमन शाह रोहित, ये मैंने बोला। तो रमन शाह रोहित मतलब रमन ने रोहित को देखा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, रमन शाह रोहित मतलब रमन ने रोहित को देखा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला, अब इस चीज को आप समझो ध्यान से। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अच्छा, इस चीज में जो हु होता है ये सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, हु क्या बताता है, सब्जेक्ट को बताता है। हुम किसे बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, हु किसको बताता है, सब्जेक्ट को बताता है। हुम किसको बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, अब हमारा एक सेंटेंस है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा। रमन शाह रोहित। ठीक है, मैंने बोला रमन शाह रोहित, रमन ने रोहित को देखा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैंने बोला हु शाह रोहित। ठीक है, मैंने बोला हु शाह रोहित, यानी रोहित को किसने देखा, हु शाह रोहित, रोहित को किसने देखा, आपने बोला रमन ने देखा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अलग तरीके से नाउन बता रहा हूं, और एक बार समझ गए तो जिंदगी भर काम आएगा, कभी नहीं भूलोगे। मैंने बोला रमन शाह रोहित, आपने फिर मैंने पूछा हु शाह रोहित, हु शाह रोहित यानी रोहित को किसने देखा। हिंदी में समझोगे आप तो क्या बोलोगे, मैंने बोला रमन ने रोहित को देखा, मैंने बोला रमन ने रोहित को देखा, आपने क्या बोला, रोहित को किसने देखा, हु शाह रोहित। तो इस हु का रिप्लाई क्या होगा, रमन ने। जब मैंने बोला रोहित को कौन देखा, तो आपने बोला कि रमन ने देखा। मैंने बोला हु शाह रोहित, आपने बोला रमन शाह रोहित, यानी रमन ने रोहित को देखा। तो सिंपली यहां पे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि हु का जो रिप्लाई होगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कभी भी जो हु का रिप्लाई होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी हु के बदले जो भी हमें आंसर मिलेगा उससे हम लोग बोलेंगे नाउन। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल, राहुल केम हियर। इसे ध्यान से समझिएगा, राहुल केम हियर। ठीक है, राहुल केम हियर, राहुल यहां आया। मैंने बोला हु केम हियर। ठीक है, आपको बहुत ही अलग तरीके से यहां पे पढ़ाई जा रही है नाउन, ध्यान से समझिएगा। हु केम हियर, मैंने बोला राहुल यहां आया। ठीक है, मैंने आपसे बोला राहुल यहां आया, आपने मेरे से क्वेश्चन किया हु केम हियर, कौन आया। ठीक है, मैंने आपसे बोला राहुल आया, तो अगर आपसे फिर से पूछना होगा तो आप क्या बोलोगे, हु केम हियर, यहां कौन आया था। आपने क्या पूछा, कौन आया था, कौन की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु। ठीक है, तो जब हु केम हियर, यहां पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, हु केम हियर, हु केम हियर, राहुल केम हियर, हु केम हियर, राहुल केम हियर। यानी ये जो हु का रिप्लाई होता है ना, हु का रिप्लाई होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया अभी, हु केम हियर, राहुल केम हियर। ठीक है,
अब दूसरी बात, यहां पे आप बोलोगे हु तो समझ में आ गया, यानी जितने भी हु के रिप्लाई होंगे, जितने भी रिप्लाई हु के होंगे, जैसे हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, हु टीच इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु इज योर टीचर, तुम्हारे टीचर कौन है, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। मैंने लिखा एक एग्जांपल, मैंने लिखा हु इज योर टीचर, ठीक है, मैंने लिखा हु इज योर टीचर। तो आपने बोला कि माय टीचर, जो भी होंगे आपके, कोई भी, मान लीजिए कि आपके सर मोहन, मोहन आपके सर का नाम है, या फिर कुछ भी नाम है, तो आपको हु इज योर टीचर, तो वो जो टीचर है कुछ तो नाम होगा उनका ना। मैंने बोला हु इज योर टीचर, आपने बोला कि हाँ मोहन सर से मैं पढ़ता हूँ, राकेश सर से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आपने बोला मैं हमारे सर का नाम राहुल है, राहुल सर से मैं पढ़ता हूँ। तो इस हु के बदले आप आंसर दे रहे हो ना, हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, आप उसका नाम बताओगे। जब भी हम लोग हु से क्वेश्चन करेंगे और उसके बदले में जो हमें आंसर मिलता है उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई हु का, ठीक है। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, हु केम हियर, राहुल केम हियर, हु सा रोहित, रोहित को किसने देखा, रमन सा रोहित, रमन ने देखा। यानी हु इज योर टीचर, टीचर का नाम अगर राकेश है तो राकेश इज योर टीचर, ठीक है, राकेश सर इज योर टीचर, राकेश सर तुम्हारे अध्यापक हैं, टीचर हैं। तो हु के बदले आपको जो रिप्लाई मिल रहा है उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। तो आज से ये चीज बिल्कुल याद कर लीजिएगा, हु के बदले जो रिप्लाई मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहते हैं। तो हु की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हुम की, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हुम की। हुम क्या होता है, अगर हु नाउन हो गया, ठीक है, और कौन सा नाउन, सब्जेक्ट, हु का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। यहां पे एक चीज और आपको पता चल गई, ठीक है, जो हु का रिप्लाई होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, हमेशा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड, मैंने पीपल को दो भागों में डिवाइड किया है, हुम यानी हुम क्या होगा, हुम मीन्स क्या होता है, हुम मीन्स क्या होता है, रमन सा रोहित, हुम मीन्स होता है किसको, ठीक है, या किसे, रमन सा रोहित। मैंने बोला रमन सा हुम, मैंने बोला रमन सा हुम, ठीक है, मैंने बोला रमन सा हुम, ठीक है। मैंने बोला रमन सा रोहित, तो इसी को अगर आप ऐसे बोलो रमन सा हुम, रमन सा हुम, रमन ने किसको देखा, आप बोलोगे रोहित को देखा, आप बोलोगे रोहित को देखा, ठीक है। तो हुम के बदले भी तो आ रहा है राहुल केम, ठीक है, राहुल केम हियर, यहाँ पे आपका एडवर्ब होगा, ठीक है, ये जो हियर है ये एडवर्ब होगा, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब होगा, एडवर्ब को हम लोग आगे समझेंगे, अभी हम लोग नाउन को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो रमन सा हुम, मैंने बोला आपने किसको देखा, रमन ने किसको देखा, रमन ने रोहित को देखा। इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे रमन सा हुम, रमन सा हुम, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि राहुल, राहुल मेट रवि, ठीक है, राहुल मेट रवि, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसे समझोगे तो यहां पे देखिए, पहला मैंने क्या बताया, हु मेट रवि, जैसे ही आया हु मेट रवि, रवि से कौन मिला, मैंने बोला रवि से कौन मिला भाई, हु मेट रवि, हिंदी में बोलते हैं ना कि रवि से कौन मिला, यहां पे कौन आया, ठीक है, वहां कौन गया, तो ये जो कौन का रिप्लाई होगा ना, कौन के बदले जो आपको आंसर मिलेगा उसी को नाउन बोलते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब यहां पे मैंने बोला हु मेट रवि, आपने बोला राहुल मेट रवि, तो हु की जगह पे जो आंसर मिला वो सब्जेक्ट नाउन। अब इसके बाद मैंने बोला राहुल मेट हुम, राहुल मेट हुम, मैंने बोला राहुल मेट हुम, मतलब राहुल किससे मिला, ठीक है, तो आपने बोला रवि से मिला,
ठीक है, राहुल किससे मिला? राहुल रवि से मिला। तो whom के बदले क्या आप आंसर दे रहे हो? रवि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया? जब भी हमें who और whom के बदले में जो हमें आंसर मिलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही अलग तरीके से समझिए। ठीक है, अगर हमें who के बदले में कोई भी आंसर मिल रहा है और whom के बदले कोई आंसर मिल रहा है तो इसको हम लोग हमेशा नाउन कहते हैं। और इसमें भी जब हु के बदले मिलेगा हु कम हियर, राहुल कम हियर, तो राहुल सब्जेक्ट, यानी हु के बदले जो आंसर मिलेगा सब्जेक्ट। रमन सा रोहित, हु सा रोहित, हु सा रोहित, रमन सा रोहित, तो रमन क्या होगा? नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? सब्जेक्ट। हु मेट रवि, हु मेट रवि, राहुल मेट रवि, राहुल मिला, तो राहुल क्या होगा? नाउन होगा। कौन सा? सब्जेक्ट। अब इसी को अगर बदल दें तो राहुल मेट हुम, राहुल मेट हुम मतलब किससे? तो राहुल किससे मिला? रवि से मिला। तो हुम के बदले जो आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है, रमन शाह हुम, रमन शाह हुम, यहाँ पे हुम के बदले रोहित का आंसर आया। भाई किससे मिला? रोहित से। रवि किससे मिला? राहुल किससे मिला? रवि से। यानी हुम के बदले रवि, हुम के बदले रोहित। तो हुम के बदले जो आपका आंसर मिलेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन होगा और वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको इधर का साइड समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। और भी एग्जांपल हो गया, जैसे कि अगला हमारा एग्जांपल हो गया, रवि पेंटेड, रवि पेंटेड अ कार। ठीक है, रवि पेंटेड अ कार, ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, रवि पेंटेड अ कार। ठीक है, अब जैसे कोई कार है उसे पेंट किया गया, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा कि इसको किसने पेंट किया तो आप क्या पूछोगे कि इसे किसने पेंट किया, इसे कौन पेंट किया है, ऐसा बोलते हो ना कि इसे कौन पेंट किया है। ठीक है, जैसे मान लो आपको साइकिल पेंट करवानी है, अपनी अलमारी पेंट करवानी है, ठीक है, तो पेंट होके घर आ गई, तो आप पूछते हो ना कि यार इसे कौन पेंट किया है। आपने पूछा ना कौन पेंट किया है? हु पेंटेड अलमारी, हु पेंटेड साइकिल, हु पेंटेड कार, हु पेंटेड कार, रवि पेंटेड कार। यानी हु के बदले आया ना, आपने हिंदी में पूछा, ठीक है, आपने हिंदी से पूछा भैया कौन इसे पेंट किया, पूछते हो ना इसे कौन पेंट किया है, तो हमारा रिप्लाई क्या आता है? रवि ने पेंट किया है, राहुल ने पेंट किया है, राकेश ने पेंट किया है। ठीक है, तो जो आपका हु के बदले रिप्लाई आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और बेटा कौन सा नाउन होगा? सब्जेक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रवि। अब इसके बाद रवि पेंटेड व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे तो हुम नहीं होगा, कहोगे हुम यहाँ पे भी आएगा ना, हुम बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे हुम बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हुम किसके लिए यूज किया जाता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्यूपल के लिए। हुम और हु किसके लिए यूज किया जाता है? प्यूपल के लिए। ठीक है, प्यूपल के लिए हु और हुम का यूज किया जाता है। तो क्या कार क्या है? क्या प्यूपल है? क्या कोई इंसान है? कार कोई इंसान है? कोई प्यूपल है? मेल फीमेल या मीन्स बॉय गर्ल, ठीक है, मैन वुमेन, क्या कुछ है? नहीं है। ठीक है, तो हुम कभी भी हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हुम का यूज नहीं करेंगे। तो बोलोगे तब किसका यूज करेंगे? तो हम लोग करेंगे व्हाट का यूज। किसका करेंगे? व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? व्हाट का यूज करेंगे। रवि पेंटेड व्हाट, रवि ने क्या पेंट किया। जैसे अभी मैंने मेरे से कोई पूछा भाई तुमने क्या पेंट किया, ये नहीं बोलोगे कि तुमने किसको पेंट कर दिया, भैया कोई इंसान को थोड़ी पेंट की है, क्योंकि हुम का यूज केवल इंसानों के लिए किया जाता है, केवल प्यूपल्स के लिए किया जाता है। तो आज से याद रखिएगा, बिल्कुल भी दिमाग में बैठा लीजिए, हु और हुम का यूज केवल और केवल प्यूपल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कार क्या है? प्यूपल थोड़ी है, ये तो थिंग्स है, वस्तु है, तो वस्तु के लिए व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, वस्तु के लिए किसका यूज करेंगे? व्हाट का यूज करेंगे।
तो रवि पेंटेड व्हाट, रवि ने क्या पेंट किया, कार पेंट किया। मैंने बोला रवि ने क्या पेंट किया, रवि पेंटेड व्हाट, तो क्या के बदले आपने क्या बोला, कार पेंट किया। तो कार क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी जो व्हाट के बदले रिप्लाई आता है उसे भी नाउन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे अदर्स के लिए यूज होता है, क्योंकि अदर्स मीन्स जो चीज, जो जैसे प्यूपिल यानी हम लोग हो गए, अदर्स मैंने बताया था ना वस्तुएं होती हैं, तो उनके लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर कभी भी हमें हु के बदले कुछ बताया जाता है, मैंने किसी से हु क्वेश्चन किया, हु इज योर टीचर, हु इज योर फादर, हु इज योर फ्रेंड, हु मेट यू, हु सा यू, हु बीट यू। ठीक है, हु बीट यू, कौन ने मारा तुम्हें, हु किल हिम, हु किल्ड हिम, उसने किसे जान से मार दिया। ठीक है, तो इस हु के बदले जो भी रिप्लाई आएगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा, हमेशा क्या होगा, नाउन होगा, और क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और अगर जब भी हमें हुम का रिप्लाई मिले, हुम, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, हुम के बदले जो रिप्लाई मिलता है उसे हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, वो भी क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन कौन सा नाउन, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और एक आता है अदर्स के लिए। ठीक है, अदर्स के लिए व्हाट का रिप्लाई होता है। ठीक है, अदर्स के लिए रिप्लाई क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई होता है। ठीक है, अदर्स के लिए व्हाट का रिप्लाई होता है, जैसे कि रवि पेंटेड अ कार, रवि पेंटेड व्हाट, रवि पेंटेड व्हाट, रवि पेंटेड कार। तो व्हाट के बदले आपको क्या मैंने बताया, कार। आपने पूछा क्या पेंट किया रवि ने, मैंने बोला कार पेंट किया, यानी व्हाट के बदले मैंने आपको कार बोला, तो इसीलिए कार क्या हो जाएगी, आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, कार क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, कार क्या होगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी अदर्स के लिए व्हाट का यूज करते हैं, प्यूपिल्स के लिए हु और हुम का यूज किया जाता है, अदर्स के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बार दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये चीजें आपको जल्दी नहीं बताई जाएंगी इस तरह के, आप रटते रहो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अरे भैया वही रटते रहोगे कि कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो ये चीज थी नई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो विजुअल बता दिया, प्यूपिल के बारे में बता दिया, प्यूपिल हमेशा हु और हुम होते हैं, अदर्स के बारे में आपने बता दिया व्हाट। ठीक है, व्हाट से हो जाएगा, लेकिन नॉन विजुअल का क्या करेंगे दोस्तों, नॉन विजुअल का हम लोग क्या करेंगे, देखिए नॉन विजुअल का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो नॉन विजुअल के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। स्पेस मुझे दिख नहीं रही है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला लव कैन, लव कैन चेंज, लव कैन चेंज एनीबॉडी। ठीक है, एनीबॉडी। ठीक है, लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव किसी को भी बदल सकता है, प्यार किसी को भी बदल सकता है। तो क्या प्यार को आप देखते हो, नॉन विजुअल चीजें क्या होती हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जो विजिबल नहीं होती हैं, जो चीज विजिबल नहीं होती हैं, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन विजिबल थिंग्स। नॉन विजुअल चीजें जिसे हम लोग केवल क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फील करते हैं। ठीक है, हम लोग केवल फील करते हैं, तो ऐसी चीजों को नॉन, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, लव, लव को आप नहीं देख सकते। ठीक है, ऑनेस्टी, लव, ब्यूटीफुल, ठीक है, उसे भी नहीं देख सकते, खूबसूरती जो होती है उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो हम लोग जिसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, उसे भी हम लोग नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो फील करते हैं, ये नहीं देखते भैया कैसा ईमानदार है, कितना बड़ा है। ईमानदारी को, यार ऑनेस्टी को कोई थोड़ी देखता है कैसी है, कितनी बड़ी है ईमानदारी, किस कलर की है, ऐसा नहीं देखते है ना। तो जो चीजें हम लोग फील करते हैं उसे बोलते हैं नॉन विजुअल चीजें। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, 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 अगर कोई व्यक्ति खुश है तो फील कर सकते हैं कि वो सामने खुश है, हंस रहा है, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैप्पीनेस को। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आइए अपने पॉइंट पे आते हैं, लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव किसी को भी चेंज कर सकता है। तो लव क्या होगा, लव क्या है, नॉन विजुअल है, तो मैंने बोला लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव किसी को भी चेंज कर सकता है। अब इस चीज को थोड़ा इस तरह समझिए, मैंने बोला कि लव किसी को चेंज कर सकता है, आपने बोला क्या बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो क्या बोले,
तो मैं बोलूँगा अरे भाई मैंने बोला लव किसी को चेंज कर सकता है। फिर बोला अरे यार क्या बोल रहे हो, ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहे हो, वर्ड क्या आ रहा है, क्या, वर्ड क्या आ रहा है दोस्त, क्या आ रहा है, यानी व्हाट। तो यहां से आपने क्या सीखा, जो नॉन विजुअल चीजें होती हैं उनका भी रिप्लाई व्हाट होता है। ठीक है, लव सबको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो आपने बोला क्या चेंज कर सकता है, अरे भाई लव चेंज कर सकता है। व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, क्या बदल सकता है सबको, लव बदल सकता है। ठीक है, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, क्या बदल सकता है, लव बदल सकता है। तो लव क्या है, नॉन विजिबल चीज है जिसे हम लोग केवल फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी व्हाट के बदले क्या हुआ, लव बोला। मैंने बोला कि लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव किसी को भी बदल सकता है। आपने बोला क्या बदल सकता है, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी। आपने क्या बोला, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, क्या बदल सकता है, मैंने बोला लव बदल सकता है। ठीक है, तो लव क्या हो गया, लव किसका रिप्लाई हो गया, व्हाट के बदले। तो यहाँ पे व्हाट क्या हो जाएगा, नॉन विजुअल चीजों की रिप्लाई। तो ऐसी चीजें जिनका हम लोग व्हाट के बदले हमें रिप्लाई आएगा, ठीक है, व्हाट के बदले हमें जिसका भी रिप्लाई आता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे अब एक लाइन में आप समझिए, एक लाइन में अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हु, हुम और हुम और व्हाट का रिप्लाई आता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। याद रखिएगा ये चीज, किसी भी सेंटेंस में अगर हुम और व्हाट का रिप्लाई आता है तो हमेशा नाउन होगा। इतने सारे एग्जांपल हैं सामने, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, लव कैन चेंज एनीबॉडी, व्हाट का रिप्लाई लव, नाउन है। रवि पेंटेड अ कार, हु पेंटेड कार, रवि पेंटेड कार, रवि क्या है, नाउन है। रवि पेंटेड व्हाट, हुम नहीं बोलेंगे बेटा, कई बार बता चुका हूं, क्योंकि हुम केवल प्यूपिल्स के लिए बोला जाता है, इंसानों के लिए। तो ये रवि पेंटेड व्हाट, रवि पेंटेड व्हाट, रवि पेंटेड कार। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाउन। तो ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पे एक बात आती है, वेयर, वेयर का रिप्लाई क्या होगा, हाउ का रिप्लाई क्या होगा, ठीक है, व्हेन का रिप्लाई क्या होगा। तो इसके रिप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, इसके रिप्लाई को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब कोगी ये। ठीक है, अब वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग अगले वीडियो में चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में आज नाउन के बारे में बताया, बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ही अलग तरीके से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।